नमस्कार, मैं प्रियंका आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये मैंने 250 ml मिल्क ले लिया है और फ्रिज से लिया है, तो मैंने इसको 1 मिनट माइक्रोवेव किया है। ये गर्म दूध में मैंने 1.5 टेबलस्पून शुगर डाली है और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अब जब ये ल्यूकवार्म हो जाएगा कि मुझे टच करने में कंफर्टेबल हो, इतना गर्म रहे, तो मुझे इसमें ईस्ट डालना है। ये मैंने इसमें 2.5 टीस्पून ईस्ट डाला है, ड्राई एक्टिव ईस्ट, और इसको मिक्स करके मैं एक डार्क प्लेस पर इसको रख दूँगी। एंड टू बी प्रिसाइज, मैंने इसको माइक्रोवेव में रख दिया है 7-8 मिनट्स के लिए। ये मैंने मैदा मेजर करी है 310 ग्राम और इसमें मैं डालूँगी 10 ग्राम मिल्क पाउडर और 10 ग्राम नमक। 7 मिनट्स हो गए हैं फ्रेंड्स और मैंने अपना ईस्ट वाला मिल्क निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से झाग आ रहे हैं, इसका मतलब ईस्ट एक्टिवेट हो गया है। अगर आपके मिल्क में इस तरह से झाग नहीं आते हैं ईस्ट में, इसका मतलब आपका ईस्ट एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो आपको दोबारा से प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा नए मिल्क में। ये मैदा जो हमने मेजर करी थी वो मैं मिल्क में डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर रही हूँ। इसका हमें स्टिकी डो बनाना है, तो अब मैंने ये अपना काउंटर साफ़ कर लिया है बिल्कुल अच्छे से, और ये डो अब मैं काउंटर पर रख लूँगी और फिर इसको मुझे 10 मिनट्स के लिए मलना है। डो सॉफ्ट होना चाहिए। मेरा डो थोड़ा टाइट है, तो इसको ढीला करने के लिए मैंने गर्म पानी का यूज़ किया है और उसका छींटा डाल कर अब मैं इसको नीड कर रही हूँ। ये देखिए, और इसके लिए हमारा जो मूवमेंट है वो फ्रंट टू बैक होना चाहिए, मतलब आप उसको आगे की तरफ पुश करें इस तरह और फिर पीछे ले आएँ, फिर उसको आगे की तरफ पुश करें। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी मैं उसमें गर्म पानी डाल रही हूँ और उसको अच्छे से मल रही हूँ, बार बार उसी मोशन में फ्रंट टू बैक। 5-7 ही मिनट हुए हैं फ्रेंड्स और मेरे आटे में चिकनापन आने लगा है, चिपचिपापन काफ़ी ख़त्म हो गया है। और 5-7 मिनट्स बाद अब मैं उसमें ऑयल का हाथ लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। 2-3 बार इस तरह से हम ऑयल लगाकर फिर से आटा मलेंगे 3 मिनट अप्रॉक्सीमेटली, और हम देखेंगे कि हमारा आटा एकदम सॉफ्ट हो गया है और बिल्कुल चिकना हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से आटे में चेंज आया है। ये देखिए, चिकना हो गया है। और अब मैं इसको एक कांच के बोल में ग्रीस करके ये डो इसमें रख दूंगी, और ऊपर से भी मैंने इसमें ऑयल लगाया है, और क्लिंग रैप से मैं इसको बंद कर दूंगी और फिर से इसको माइक्रोवेव में 1 घंटे के लिए रख दूंगी। माइक्रोवेव में रखना ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी थोड़ा सा वार्म प्लेस पर इसको रखिए जो डार्क हो, तो अच्छे से फर्मेंटेशन मिलता है। ये देखिए, इस तरह से 1 घंटे बाद ये अब पोजीशन है आटे की। देखिए कैसे ऊपर बबल बन गया है फर्मेंटेशन के कारण। और ये जिस बॉक्स में मैं ब्रेड बनाऊंगी फ्रेंड्स, वो मैं ग्रीस कर रही हूँ। मैंने ये ऑयल लगा लिया है साइड्स पर भी, ऊपर के किनारों पर भी, अंदर भी, अच्छे तरह से सब जगह। और ये लिड वाला बॉक्स मैंने लिया है, तो इसकी लिड में भी मैंने अंदर की तरफ ऑयल लगा लिया है अच्छे से ब्रश की हेल्प से। लिड वाला लेना इसलिए ज़रूरी रहता है फ्रेंड्स क्योंकि हम इसको कवर करके रखेंगे। अब ये मैंने डो ले लिया है और इसको मैं पंच करूँगी। ये देखिए एयर निकल रही है कैसे। बहुत सॉफ्ट है डो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा। और जब डो राइज़ हुआ देखते हैं ना, बड़ी खुशी होती है। ये निकाल लिया है मैंने अपना सॉफ्ट डो, और बस अब कुछ नहीं करना है, इसको हम थोड़ा प्लेन करेंगे और बॉक्स जो जिसमें हम ब्रेड बनाएंगे उसमें रखने के लिए मैं इसको बस पिंच कर रही हूँ 2-3 जगह से, और अपने बॉक्स में इसको सेट कर दूँगी बिल्कुल उसी की शेप में ले आकर। ये देखिए, रख दिया मैंने इसमें। इसको इवन आउट कर रही हूँ अब मैं, और ऊपर से अब मैं इस पर ऑयल ब्रश करूँगी। ये देखिए, ऑयल लगा दिया मैंने सब जगह।
और इसको अब हम कवर कर देंगे। कवर करके फ्रेंड्स थोड़ी सी जगह हम छोड़ देते हैं कि जिससे गर्मी के कारण उसमें मॉइस्चर ना आए, पानी आ जाएगा नहीं तो। ये देखिए, अब फ्रेंड्स 1 घंटे बाद जब मैंने डो चेक किया तो वो बिल्कुल लेवल में था, तो मैंने इसका लिड अलग करके ऊपर से रख दिया था और थोड़ी देर में ये और राइज़ हो गया 10 मिनट्स में ही। और मैंने उसके ऊपर ये मिल्क लगाया है फ्रेंड्स। अब ब्रेड हम बनाएंगे कढ़ाई में, तो इसके लिए मैंने ये कढ़ाई ले ली है बड़ी सी, जिसके अंदर मेरा ब्रेड वाला बॉक्स आराम से आ जाए। और इसमें मैंने डाल दिया है 1 कप नमक और ये स्टैंड रख दिया है। और ये हम लिड यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। और फिर उसको हम 10 मिनट्स हाई फ्लेम पर प्री हीट करेंगे। 10 मिनट बाद मैंने अपना ये बॉक्स रख दिया है। आप देख सकते हैं इतनी ही देर में डो और राइज़ हो गया है और इसको मैंने कवर कर दिया है। अब फ्लेम सिम कर देंगे हम और 30 मिनट्स के लिए इसको कुक होने देंगे। ये देखिए 30 मिनट्स बाद ब्रेड आ गई है और इसके ऊपर मैं बटर ब्रश कर रही हूँ। इससे ब्रेड ऊपर से सूखेगी नहीं और इसको मॉइस्चर मिलेगा। अब ये मैं इसके एजेस अलग कर रही हूँ और ये मैंने एक बड़ा सूती कपड़ा पानी में भिगो लिया है और इसमें मैं ब्रेड लपेटकर 2 घंटे के लिए रख दूँगी। ये देखिए 2 घंटे बाद ब्रेड पूरी तरह ठंडा हो चुका है और मैंने निकाल लिया है। आप देखिए ब्रेड कितना अच्छा बढ़िया बना है, हर तरफ से बराबर सिका है, बस ऊपर से थोड़ा वाइट है। दैट्स बिकॉज़ कि हमने गैस में बनाया है। और ये स्लाइस निकाल लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी ब्रेड लग रही है, बिल्कुल मार्केट जैसी। पास से देखिए कितनी अच्छी जाली पड़ी है और बहुत सॉफ्ट है फ्रेंड्स, ये सो सॉफ्ट। ये देखिए सो सॉफ्ट टू टच, वेरी सॉफ्ट। और टेस्ट बहुत ही अच्छा एंड घर की हाइजीन में बना है, कोई इसमें केमिकल नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है। मैंने तो फिर इस ब्रेड से ब्रेड रोल बनाए थे, देखेंगे? ये देखिए, है ना मज़ेदार एकदम। Hey guys, thanks for watching this video. Hope you liked it. Please like, share and subscribe. Thank you.